हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए एग्जाम का एक छोटा सा सेक्शन है दैट इज इंग्लिश। जो इंग्लिश बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट जाता है वो। अब सबसे पहली चीज तो ये कि यार ये जो इंग्लिश है वो तुम्हें क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्या मालूम। तुम्हें कुछ चीज है ना, जब तुम कर रहे हैं हमें उन चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना है। और आज हम ना एकदम बेस्ट बेस्ट वे जानेंगे जिससे तुम बस और बस 20 दिन के अंदर तुम 150 प्लस ऐसे ही स्कोर करोगे। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजों को एकदम अच्छे से समझना है, और अगर तुम्हें ये चीजें समझ आ गई ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो स्कोर है वो 150 प्लस डेफिनेटली 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 टच करेगा। बट मेक श्योर तुम हर एक चीज को हर एक सबसे पहली चीज हम पहले क्या करते हैं, हम पहले प्रिपरेशन करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम मॉक्स देते हैं। बट इंग्लिश में हम उल्टा चलेंगे, हम पहले मॉक्स देंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम प्रिपरेशन चालू करेंगे। ओके, तो इंग्लिश का अप्रोच हमारा बहुत अलग होने वाला है एंड दैट इज सबसे पहले हम करेंगे मॉक्स। मॉक्स मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम उठाने वाले हैं। हम क्या उठाने वाले हैं? हम उठाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब ये चीज क्यों कर रहे हैं सबसे पहले? ये चीज तो सबसे लास्ट में होती है। प्रैक्टिस होने के बाद, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम उसके बाद जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे, राइट? तुम्हें मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि व्हाई पीवाईक्यूज इन द स्टार्टिंग। सबसे पहले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश लिमिटेड होता है। जो तुम ये करते हो ना, तुम वर्ड पावर से पढ़ रहे हो, तुम एसपी बख्शी से पढ़ रहे हो, तुम लूसेंट से पढ़ रहे हो, तुम इससे पढ़ रहे हो, तुम उससे पढ़ रहे हो। यहाँ पे इन सब की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जरूरत है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सोर्स की। जिसका सोर्स लिमिटेड होगा और सोर्स जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना ज्यादा तुम्हारा स्कोर होगा, उतना बेटर तुम्हारा स्कोर होगा। तो ये चीज को समझ लो तुम। लिमिटेड सोर्स, स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारा सोर्स। ऐसा नहीं कि कोई भी लल्लू पल्लू बुक उठा रहे हो उससे पढ़ रहे हो। और जितना सोर्स तुम्हारा स्ट्रांग होगा ना, जितना सोर्स तुम्हारा स्ट्रांग होगा उतना स्कोर तुम्हारा स्ट्रांग होगा। समझ रहे हो? ये चीज बहुत इंटर रिलेटेड चीज है। तुम्हें 10 बुक उठा के 10 बुक से प्रिपरेशन नहीं करनी है, तुम्हें एक बुक से प्रिपरेशन करिए। और जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना वो एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। जो भी उसे पढ़ रहे हो वो एकदम अच्छी वाली होनी चाहिए। तो मेक श्योर हम बुक्स भी डिस्कस करेंगे इस चीज में। तो अभी हम जिस चीज पे थे उस पे आते हैं। हम बोल रहे हैं पीवाईक्यूज करने। अब पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। कितने उठाने हैं? एटलीस्ट 1 2 या 3 उठा लो, 1 2 3 उठा लो, ठीक है? कोई भी 3 पेपर्स उठा लो। उन तीनों पेपर्स को एकदम अच्छे से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि पेपर उठा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हो, 50 क्वेश्चन देख रहे हो, छोड़ दे रहे हो। ये नहीं करना है। सॉल्व कर रहे हो तो एकदम डेडिकेटली करो, एकदम डेडिकेटली करो। अब डेडिकेटली क्यों कर रहा है? तुम्हें ये तीनों के तीनों पेपर को ना एकदम शिद्दत से करना है, जो भी तुम कर रहे हो। अब जब तुम ये चीज करोगे ना सॉल्व, इसके अंदर से ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। अगर हम उसकी बात करेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा? जब तुम इन ये चीज करोगे तो तुम्हें क्लैरिटी बैठेगी पेपर पैटर्न की। तुम्हें किसकी क्लैरिटी बैठेगी? तुम्हें पेपर पैटर्न की क्लैरिटी बैठेगी। इसके अलावा तुम्हें ये क्लियर होगा कि यार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एंटोनिम्स, जो सिनोनिम्स, जो वोकैब आ रहा है, जो हमारा ग्रामर आ रहा है, वो क्या सही में जितना मैंने अपने दिमाग में उस चीज को बना रखा है मुश्किल, क्या वो असली में उतना मुश्किल है? तो देखो, तुम कोचिंग के मार्क्स उठाओगे, तुम कहीं के भी मार्क्स उठाओगे, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डालेंगे। वो ऐसे नहीं सोचेंगे कि यार बच्चा है इसको इतना। यार एनडीए लिमिटेड ही रखेगा तुम्हें। ऐसा नहीं है कि 100 बुक से 100 क्वेश्चंस दे रहा है वो ये चीज नहीं करने वाला। एट द एंड ऑफ द डे उसको करना क्या है? उसे बच्चों को सिलेक्ट करना है ना। यार अगर उसे सिर्फ एकदम बच्चा, ऐसा बच्चा चाहिए जिसको इंग्लिश के हर एक वर्ड के एंटोनिम सिनोनिम मालूम है, तो उसको वैसे लेना है, तो वो कैसे ले पाएगा यार? इतना तो सबको नहीं मालूम होता है। कुछ लिमिटेड चीजें ही मालूम होती है, तो तुम्हें उन लिमिटेड चीजों को ही फॉलो करना है। तुम्हें पेपर पैटर्न क्लियर होगा, तुम्हें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये पता चलेगा। और जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, तुमने 2 3 पेपर सॉल्व कर दिए, ऐसा नहीं सॉल्व करने के बाद तुम बस आंसर टिक करके छोड़ दे रहे हो। यहाँ पे तुम्हारा आएगा मॉक्स के अंदर भी एनालिसिस। क्या आएगा? मॉक्स के अंदर भी एनालिसिस। अगर हम इस एनालिसिस की बात करेंगे तो ये एनालिसिस कैसे होने वाला है, हम वो चीज भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर देंगे हमें पेपर पैटर्न क्लियर हो जाएगा। हमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो आसान है या वो डिफिकल्ट है, हमें इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं और तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं। ओके, तुम्हें ये चीज भी करनी है। और अगर तुम्हें ये पता चल गया वीक टॉपिक्स क्या है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखो, हमने क्या बोला कि जब हम
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा रहे हैं तो इसके अंदर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही है, दैट इज पेपर पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वीक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। अब ये जो चीजें है वो कैसे पता चलने वाली है, अब वो डिस्कस करते हैं। अब देखो, जब भी तुमने 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दिए ना, अब उसका तुम्हें करना है एनालिसिस। क्या करना है तुम्हें करना है एकदम गंदा वाला एनालिसिस। अब ये एनालिसिस कैसे होगा? अब ये एनालिसिस होगा बाय चेकिंग योर ओन पेपर। तुम्हें चेक करना है सबसे पहले खुद के पेपर को। तुमने पेपर को चेक कर लिया, राइट? अब देखो, जब तुम 2 से 3 पेपर दे दोगे ना, तुम्हें ऑटोमेटिकली एक चीज क्लियर हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या क्वेश्चंस आसपास वाले हैं, क्या क्वेश्चन इजी है। और जितने भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के उठाओगे ना, वो बहुत आसान होता है। तुम लोगों ने अपने दिमाग में मुश्किलें खड़ी कर रखी है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। ये चीजें डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक प्रॉपर एनालिसिस चाहिए तुम्हारे खुद के लिए। तुम एनालिसिस करोगे, तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम्हारे जो भी तुम पेपर सॉल्व करो उसको चेक करो। चेक करने के बाद 2 चीजें होंगी, या तो तुम्हारे क्वेश्चंस राइट होंगे या तो तुम्हारे क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे। ये तो चीज होने वाली है, राइट? है ना? जो क्वेश्चन राइट होंगे, और ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब तुम राइट कर रहे हो चीजों को तो उसमें क्या होगा, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। जो चीजें ज्यादा रॉन्ग हो रही है दैट मीन्स वो टॉपिक तुम्हारे क्या है, वीक है। जो चीजें ज्यादा रॉन्ग हो रही है वो टॉपिक्स तुम्हारे क्या है, वीक है। ओके? और जो सारे राइट हो रहे हैं उसका मतलब क्या, ये टॉपिक सारे मेरे स्ट्रॉन्ग है। और यहां से तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी इस पीरियड ऑफ टाइम पे मुझे किस चीज पे वर्क करना है। तुमने एनालिसिस कर दिया। अब तुम मेरे को बताओ, जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग चीज है और एक वीक चीज है, तुम किस चीज पे ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करोगे? ऑफ कोर्स वीक चीज पे, क्योंकि वीक चीज को भी हम स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो हमारे पास हमारे कोई वीक पॉइंट्स रह ही नहीं जाएंगे। देखो, तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने टॉपिक के क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक मेरा बहुत ज्यादा वीक है, किस टॉपिक में मुझे ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन जिसमें से रॉन्ग हो रहे हैं, अभी तुमको पता चल गया यार दिस इज माई वीक टॉपिक, इसमें मेरे क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसी टाइम से, उसी मूवमेंट से ना, उस वीक टॉपिक को उठाओ और उसके अंदर ना डेडिकेशन के साथ लग जाओ। और 20 डेज इज मोर देन इनफ। इंग्लिश इतना टफ नहीं होता है, तुम लोगों ने उस चीज को मुश्किल बना रखी। वीक टॉपिक्स है, उसके अंदर जितने आवर्स पुट इन कर सकते हो उतने आवर्स पुट इन करो। और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग ही है ना, तो एक बार तुम्हारे वीक टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो तुम्हारे कोई वीक टॉपिक्स रह ही नहीं जाएंगे, तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो इंग्लिश में 150 प्लस लेना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तुम्हें ये चीज समझनी है। ओके? अब तुम्हें पता चल गया कि यार मेरे ये वीक टॉपिक्स है। अब देखो, तुम्हें नोट डाउन कर लेना कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या है और तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है। ओके? वीक टॉपिक्स और आ जाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। और दिस एनालिसिस इज वेरी मच नीडेड, क्योंकि अगर तुमने ये चीज नहीं की ना तो फिर शायद तुम्हारा इंग्लिश का स्कोर वापस जो तुम्हारा जो 68 80 का स्कोर है ना वो वहीं पे रह जाएगा। तुमने वीक टॉपिक्स लिख लिए, जैसे तुमने लिख दिया एंटोनिम्स, तुमने लिख लिया सिनोनिम्स, तुमने लिख दिया कि पूरा वो क्या मेरा वीक जा रहा है। ओके? ओके, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, किसी का स्ट्रॉन्ग टॉपिक वो ग्रामर होगा, जिसमें उसको स्पॉटिंग द एरर्स आ रहे हैं, उसको इडियम्स एंड फ्रेजेस आ चुके हैं, उसको फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, उसको कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही है। तो अब तुमको पता है कि यार दिस सेक्शन इज माय वीक सेक्शन। तो अब यहाँ पे ना तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम 10 बुक लाओगे, 10 बुक में से 10 तरीके से प्रिपेयर करोगे। एक ही सोर्स रखो, और द बेस्ट सोर्स इज एसपी बख्शी। तुम एसपी, अभी तुम ये नहीं सोचना कि यार एसपी बख्शी में कम चीजें हैं, एसपी बख्शी में ज्यादा चीजें। तुम एसपी बख्शी कर रहे हो, इसके अलावा तुम्हें क्या करना है? स्टार्टिंग में तो हमने सिर्फ 3 पेपर्स लिए। अब जब तुम प्रेपरेशन करने बैठ रहे हो, जो टॉपिक तुम्हें पता चला है कि यार दिस टॉपिक इज माय वीक टॉपिक, तो उसमें क्या करो, तुम पूरे पूरे 10 साल के पेपर उठाओ। क्या करोगे तुम? अब तुम्हें मालूम पड़ गया ना कि इससे कि यार वीक टॉपिक्स ये है, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हुए। अब तुम 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे, एंड दैट टू इंग्लिश के, क्योंकि कुछ चीज एकदम अच्छा लाना है तो उसमें कुछ ना कुछ तुमको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। अब वो एफर्ट्स कैसे जाएंगे? 10 साल के पेपर्स लाओ, उसके सारे एंटोनिम्स देखो, सारे सिनोनिम्स देखो, और देखना कि यार ये जो चीज है ना वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान होता है। और तुम्हें यार सेंटेंस में एक वो वर्ड दे देंगे और बोलेंगे यार इसका एंटोनिम क्या है, तुम सेंटेंस के हिसाब से भी उसका अंदाजा लगा सकते हो। बट ये अंदाजा प्रॉपरली कब लगेगा? जब तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस अच्छी हो। ओके? ये चीज करना है तुम्हें। और देखो, तुम क्या करो, तुम एसपी बख्शी लो, एसपी बख्शी से जितने तुम वर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हो वेल एंड गुड, तुम 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। अब हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट तुम्हारे पास 10 होते हैं, तो 10 into 10 100, तुम्हारे 100 वर्ड्स यहीं पे रेडी हो गए, राइट? तुम्हें फिर एसपी बख्शी मिलेगी, एसपी बख्शी से कर लो।
और जिसके पास ये बुक नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम एक जल्दी से पीडीएफ डाल देंगे जिसमें 1000 वो होंगे, उससे ज्यादा तुम्हें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज कर लेना। अब देखो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या है, राइट। अब देखो प्रिपरेशन का अप्रोच क्या है। अब जो भी तुम्हें वीक टॉपिक्स लग रहे हैं तुम्हारे, अब सोचो हमारे पास एक एंटोनिम सिनोनिम वीक टॉपिक आ गया। ओके, सोचो हमारा जो वो क्या है ना वो बहुत ज्यादा वीक है। अब ऐसा नहीं है कि रोज मैं 10 10 10 10 10 10 पढ़ते जाऊंगा, 10 10 10 पढ़ते जाऊंगा यार। एट द एंड वो क्या पता लाखों वर्ड्स बन जाए, और लाखों वर्ड्स को तुम रिटेन कर पाओगे यार। तुम जो न्यू बंदे से मिलते हो उसके 2 दिन बाद तुम नाम भूल जाते हो उसका, राइट। तो यहाँ पे 1 लाख 2 लाख वर्ड्स को रिमेंबर करना, तुम रोज 10 10 20 20 वर्ड्स पढ़ रहे हो, वो चीज नहीं होने वाली। तो एंटोनिम और सिनोनिम को करने का द बेस्ट वेज, जो भी वर्ड तुम ले रहे हो ना उस वर्ड का मीनिंग जान लो। क्या करो, जो भी वर्ड है ना, जब तक उसका मीनिंग नहीं समझेगा तब तक तुम उसके एंटोनिम सिनोनिम पे मूव मत करो। एंड द डे तुम्हें पता चल गया यार इसका मीनिंग ये है, तो ऑटोमेटिकली एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बहुत इजी जाएगी। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया हैप्पी, जिसको हैप्पी का ही मतलब नहीं मालूम वो एंटोनिम और सिनोनिम क्या बता पाएगा। तुम समझ रहे हो। तो वर्ड के मीनिंग पे तुम जितना एम्फोसिस कर सकते हो, जितना प्रेशर डाल सकते हो उतना ज्यादा बेटर। तुम वर्ड के मीनिंग को एकदम एक्यूरेटली समझो, उसके बाद तुम्हारा एंटोनिम क्या सिनोनिम क्या। और इंडिया इडियम्स और फ्रेजेस को ना वो देख के अंदाजा लग जाता है कि कैसे है। बस इडियम्स और फ्रेजेस में तुम्हें सिर्फ एक रीड देना है, बस एक एक बार रीड कर लो, रोज बैठो इडियम्स और फ्रेजेस को रीड कर लो। 10 10 इडियम्स फ्रेजेस को रीड भी कर लिया ना तो ऑटोमेटिकली चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। बट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को करने का बेस्ट तरीका इज, जो भी तुम्हारे वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को एकदम अच्छे से जान लो, तो उसके बाद सिनोनिम क्या एंटोनिम क्या वो तुम्हें क्लियर हो जाएगी। तुम्हें पता ही होना चाहिए कि यार एंटोनिम क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड्स, और एसेस सिनोनिम से सिमिलर वर्ड्स, एसेस। ओके, अब हैप्पी बोल दिया, हैप्पी का तुम सिनोनिम बता सकते हो यार, हैप्पी मतलब खुश होना है तो इसका ग्लैड हो सकता है, राइट। और हैप्पी का जो दूसरा होता है सैड, तुम वो भी तो बता सकते हो। ठीक है, अब हमें पता चल गया हमारे वीक टॉपिक क्या है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है। अब देखो अगर इंग्लिश में तुम्हें अच्छा स्कोर करना है ना, तुम्हें बस 2 चीजें आनी चाहिए। एक होता है ग्रामर रूल्स, ये ग्रामर रूल्स हमारे स्पॉटिंग द एरर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ग्रामर रूल्स आधी चीजें ना ग्रामर रूल से सॉर्ट आउट हो जाती है। और पता नहीं यार तुम लोग को ये ग्रामर रूल्स डिफिकल्ट क्यों लगता है। बुक उठाओ, रोज जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो जो वीक है उसको 1 आवर डेडिकेट करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लो उसके। तुम्हें सिर्फ रोज ना 1 आवर 30 मिनट्स देने, 1 आवर जो तुम्हारा। और ऐसा जरूरी है कि टॉपिक को 1 घंटा लगता है, टॉपिक सिर्फ तुम्हारे 40 मिनट में कवर हो जाता है अगर तुम डेडिकेटली साइलेंट जगह पे जाके पढ़ोगे। ग्रामर रूल्स पढ़ो, ग्रामर रूल से तुम्हारे स्पॉटिंग द एरर्स हो जाएंगे, राइट। तुम्हारे जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो हो जाएंगे, PQRS वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो आधी से ज्यादा चीजें 2 ही चीज पे बेस्ड यार, एक ही ग्रामर रूल्स और दूसरा तुम्हारा वो कैप। और वो कैप को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका इस वर्ड्स है, वर्ड के मीनिंग जान लो, सब कुछ सॉर्टेड है। इडियम्स और फ्रेजेस की बात करेंगे तो रोज 10 10 पढ़ लो। इडियम्स एंड फ्रेजेस तुमने एक बार पढ़ लिया ना, तुम्हें मीनिंग क्लियर हो गया ना, वो आराम से चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तुम समझ रहे हो ये चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुमने इनको समझ लिया ना बस डन। उसके बाद टॉपिक उठा रहे हो, तो आज तुमने सोचो 40 मिनट्स का टॉपिक पढ़ा, वेल एंड गुड यार, टॉपिक पढ़ने से क्लैरिटी बैठेगी। बट ज्यादा देखो अब तुम कोई एक मैथ्स का टॉपिक उठा रहे हो, तुमने बस उस टॉपिक को ऊपर ऊपर से उसके फॉर्मुलेस पढ़ लिए, क्या वो तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहेगा यार, वो नहीं रहेगी जब तक तुम उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। तो इवन दो तुमने 40 50 60 मिनट इफेक्टिव वाले टॉपिक में दिए हैं, बट इसके अलावा तुम्हें एक चीज करनी है, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, या तुम उस टॉपिक पे बेस्ड जो भी बैक एक्सरसाइज है वो कर लो। और सबसे बेस्ट बुक इज SP बख्शी। वो करता क्या है, वो हर एक टॉपिक के बाद, वो हर एक टॉपिक के बाद ना, ऐसा नहीं अब जैसे एक बुक एक चैप्टर है ना, एक चैप्टर में उसके 6 7 एक्सरसाइजेस होंगी। तो जब तुम यार वो एक छोटी सी चीज पे 6 7 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हो, तो तुम सोचो ना तुम्हारा कितना स्ट्रांग हो जाएगा वो चीज। और फिर वो 150 प्लस क्या तुम 180 प्लस चले जाओ, तुम्हें खुद मालूम नहीं पड़ेगा। और लोगों ने लिटरली 50 में से 49 क्वेश्चंस राइट किए हुए हैं। बट चीजों को समझ के लो। सबसे फर्स्ट चीज PYQs, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो। और सबसे ये चीज अगर तुमने मिस आउट कर दी ना तो फिर आगे का प्रिपरेशन तुम्हारा एकदम नॉर्मल होने वाला है। तो सबसे पहली चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, तुम्हारे वीक टॉपिक्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो तुम फर्स्ट इसमें स्कोर करोगे ना, उस स्कोर को अल्टीमेटली तुम्हें वापस जाके स्ट्रॉन्ग करना है। अगर तुम अभी 100 मार्क्स ले रहे हो तो तुम्हें ये सोचना है, ये निकालना है कि ये 50 मार्क्स जो मेरे जा रहे हैं वो किस चीज में जा रहे हैं और इन चीजों को मैं कैसे इफेक्टिवली सॉल्व कर सकता हूँ। अब जो 50 मार्क्स जा रहे हैं मतलब वो वीक टॉपिक ही है तुम्हारे, तो इन वीक टॉपिक को मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गई ना बात,
तो 150 क्या 160 क्या 200 भी तुम ला लोगे आराम से, बट तुम्हें कुछ चीजें अच्छे से करनी है। ओके, ग्रामर रूल्स जान लो, जो तुम्हारे 120 ग्रामर रूल्स है, तुमने एसपी बख्शी से अगर हर एक टॉपिक शिद्दत से पढ़ ली ना तो आराम से स्कोर हो जाएगा। बट तुम्हें करना है, अगर तुम्हारे पास एसपी बख्शी नहीं है तो कोई एक टीचर को फॉलो कर लो यूट्यूब पे जो तुम्हें सारे ग्रामर रूल्स बता दे, वो भी कर लेना, इनफ है, तुम्हारा स्कोर ऐसे हो जाएगा। और तुम ये जो बोलते हो ना इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट, वो उतनी डिफिकल्ट है नहीं जितनी तुम्हारे दिमागों ने बना रखी है। वो बिल्कुल चीज डिफिकल्ट नहीं है। बस एक बार तुम्हें एनालाइज करना है चीजों को, मेरे वीक टॉपिक्स कौन से, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं। और एक बार ये पता चल गया ना तो तुम वीक टॉपिक्स पे उतनी ज्यादा मेहनत करके उसको भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट कर लोगे। बट कुछ चीजें हैं, पीवाईक्यूज करने के बाद वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स देख लेना। ओके, वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, उसके बाद वीक टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम डेडिकेट करो। ओके, अब इसके लिए क्या कर सकते हो, वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर उठा लो। ओके, और इसके अलावा तुम एसपी बख्शी बुक ले लो, उसमें से प्रिपरेशन कर लो। ओके, ये चीज होगी तुम्हारी। इसके बाद रोज 1 आवर डेडिकेट करो जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, और सिर्फ टॉपिक पढ़ना इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट द अल्टीमेट गोल। इसके अलावा यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस मिलती है उसी टॉपिक पे बेस्ड, वो सॉल्व कर लो। ओके, और इसके अलावा एट द एंड अगेन मॉक्स दो, कहीं से भी दो, और तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होके आएगा, एंड दैट इज फॉर श्योर। ये चीज फॉलो कर लेना एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा दिखेगा तुम्हें। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन एकदम जम कर करो।